तनवीर भाई ये कहते हैं कि विराट कोहली की मैसिव पीआर है, ठीक है। इस इतनी मैसिव पीआर होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने विराट कोहली को क्लाउन कह दिया, जोकर, ठीक है, और बाबर आजम को कह दिया किंग। इस वजह से बाबर आजम जो हैं वो बेटर हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है ना, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन मीडिया को विराट से खार पुरानी है। ये उस टाइम किया जब विराट ने इनके फैंस को उंगल दिखा दी थी, याद करें आप। बंदा अपनी जगह ठीक है, दोनों कंट्रीज अपनी जगह चल रही हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तनवीर अहमद तरह के डड्डू जो है ना, ये तनवीर अहमद की तरह के जो कछुए हैं। अब तनवीर अहमद तो देखो, इस बंदे से क्वेश्चन किया जाएगा क्रिकेट के बारे में, ये अंदर मोदी को गालियां दे रहा होगा, ये अंदर इंडियन कंट्री को गालियां दे रहा होगा, ये अंदर इंडियन लोगों को गालियां दे रहा होगा, और ये क्रिकेट पे बात नहीं करेगा। मैं अपने क्रिकेटर्स की बात करता हूँ और हमारे जो जर्नलिस्ट या ये टीवी वाले जो लोग हैं, अब वो क्रिकेट में भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके घूमने फिरने पे भी वीडियो बात हो रही है, ये वो, क्योंकि उनको पता कि यार इसकी बात करोगे तो पैसा बनेगा। क्योंकि हमने जितनी भी रोकने की कोशिश की, अगर पाकिस्तान से रोकने की कोशिश की, दुनिया ने दूसरी तरफ से उसको बुला लिया, अल्लाह ने दूसरी तरफ से इज्जत दे दी। डिमोशन की जगह प्रमोशन हुई है 100%। बाबर बुनियादी तौर पर उसके अंदर वो अग्रेशन है ही नहीं। विराट कोहली का ज़रा मामला डिफरेंट था, वो दिल्ली ब्लड एंड ऑल दैट, वो देखना पड़ता है आपको ना। बायलैटरल सीरीज़ में बाबर आजम जिस दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए थ्रेट बना, यही ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है ये बाबर आजम के बखियों धेड़ कर रख देगा। जावेद साहब ने एक बार एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारा मैच जब भी कराची किंग्स के साथ होता है तो हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, और वो फोकस होता है कि हमने बाबर आजम को आउट नहीं करना, आउट करना नहीं बल्कि आउट नहीं करना, कि बाबर आजम खड़ा रहे, क्योंकि बाबर आजम ज्यादा गेंदें खेल जाएगा और कराची किंग्स की टीम 130, 140, 150 ही कर पाएगी और हम आसानी से जीत जाएंगे उस मैच को। तनवीर भाई एक मरतबा फिर मैदान में उतरे हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने इंतहाई सुथरी किस्म की छंडी है। तनवीर भाई ये कहते हैं कि विराट कोहली की मैसिव पीआर है, ठीक है। इस इतनी मैसिव पीआर होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने विराट कोहली को क्लाउन कह दिया, जोकर, ठीक है, और बाबर आजम को कह दिया किंग। इस वजह से बाबर आजम जो हैं वो बेटर हैं। एक मरतबा फिर वो बाबर वर्सेस विराट कंपैरिजन या जो भी आप उसे कह लो वो लेकर आए हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बेसिकली विराट कोहली को जो क्लाउन कहा था, ऐसा नहीं है कि सारे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा था, द वेस्ट, उनका ना वेस्ट करके कोई, मुझे याद है कोई न्यूज़पेपर था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन के कुछ इस तरह करके उसका नाम था। उसने बेसिकली विराट कोहली को क्लाउन कहा था और वजह ये बनी थी कि विराट कोहली की सैम कॉन्स्टेस के साथ वो शोल्डर लगा था। अगर आपको याद हो, सैम कॉन्स्टेस जो इंडिया के अगेंस्ट मैच खेला था, डेब्यू जो उसका मैच था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें उसका शोल्डर लगा था विराट को, तो उसके ऊपर विराट ने थोड़ा एग्रेशन दिखाया था। विराट को ज़्यादा बोला वगैरह नहीं था सच, ठीक है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है ना, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन मीडिया को विराट से खार पुरानी है। ये उस टाइम किया जब विराट ने इनके फैंस को उंगल दिखा दी थी, याद करें आप, अगर आपको याद आ रहा हो ना, तो वो जो विराट ने जेस्चर शो किया था ना, इनको बेसिकली तब वो है। और प्लस ये 10 साल बाद तो इनका नंबर लगा था जीतने का, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो इनको वो पुरानी कसम भी थी, पुराना बुखार भी था। तो विराट का ना ये वाला चक्कर है। जहाँ तक बाबर की बात है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि बाबर की पीआर नहीं है, बाबर की भी बहुत मैसिव पीआर है। हर स्पोर्ट्समैन की होती है, हर बड़े नाम की पीआर होती है, अच्छा बुरा वो मैं उसको आम ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ। वो आप देखें, बाबर ये बिग बैश लीग में जो गया, ये पीआर और अपने वो जो है साया कॉरपोरेशन, जो बाबर आजम की पीआर और वो सारा एजेंट है बाबर आजम के, जो उनके हिसाब किताब में गया, उन्होंने बाबर आजम की ये डील ब्रेक की है सिडनी सिक्सर्स के साथ। तो पीआर तो बाबर आजम की भी है। वो बाबर आजम को अगर द किंग कह रहे हैं तो वो बेसिकली बाबर आजम की ऑडियंस उठाने के चक्करों में है, क्योंकि देखो भैया ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम की पाकिस्तान में ऑडियंस बहुत नहीं है, बाबर आजम की बहुत बड़ी ऑडियंस है। बाबर आजम का फ़ैन क्लब है और वो बाबर आजम का फ़ैन क्लब उठा रहे हैं। BBL वाले, आपको शायद पता होना चाहिए, पिछले कुछ एडिशन से BBL की पॉपुलैरिटी का ग्राफ थोड़ा नीचे हुआ है। ज़रा जाकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इस दफ़ा उनको जैसे ही पता लगा कि यार ये बाबर, शाहीन, हारिस ये सारे फ्री हैं, जब BBL हो रहा होगा, उन्होंने सबको नबेड़ा है। वो तो भाई
तैयार पड़े थे। तो इसमें डजंट अबाउट के भाई विराट बेटर नहीं है बाबर से, क्योंकि विराट को ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्लाउन क्या दिया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का होता है वो कल कला को, बाबर भी उनको फैंस को उनके उंगल शुंगल दिखाए दो कि ऐसे होने नहीं वाला। बाबर बुनियादी तौर पर उसके अंदर वो एग्रेशन है ही नहीं। विराट कोहली का ज़रा मामला डिफरेंट था, वो दिल्ली ब्लड एंड ऑल दैट वो देखना पड़ता है आपको ना। तो वो उस विराट बाबर इस तरह की हरकत करेगा, बाबर के भी जिसे कहते हैं पोस्टर छप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, वो तो नहीं छोड़ते। आप बायलैटरल सीरीज़ में बाबर आजम जिस दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए थ्रेट बना, यही ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है ये बाबर आजम के बखियों धेड़ कर रख देगा। आप साइकी समझा करें किसी भी चीज़ की तनवीर भाई। यहाँ आपको भी वर्मॉक्स लिख कर दूँ मैं, मतलब किधर की बात को किधर जाकर आपने जोड़ा है। वैसे हैं आप वैसे ही कह दिया करें बाबर दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन प्लेयर है, आप वैसे ही कह दिया करें। विराट कोहली को उसके साथ नत्थी करना ज़रूरी है। जब से बिग बैश लीग में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को लिया गया है, तब से पाकिस्तानी बिग बैश को दुनिया की सबसे बड़ी लीग मान रहे हैं। और तनवीर अहमद को इस बात की खुशी हो रही है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया बाबर आजम को किंग बोल रही है। और विराट कोहली को पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान वहां की मीडिया ने क्लाउन बोला था, यानी कि जोकर। इस हिसाब से तनवीर अहमद को लगता है कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़े प्लेयर हैं। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियन टीम को उसी की भाषा में हमेशा जवाब दिया है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया विराट कोहली से चिढ़ा हुआ रहता है, जो एग्रेशन दिखाकर ऑस्ट्रेलियन टीम सामने वाले प्लेयर्स को दबाती है। ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली के सामने नहीं कर पाती, उल्टा विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन टीम पर हावी हो जाते हैं। ऐसे में उनकी मीडिया विराट कोहली की तारीफ क्यों करेगी? अगर विराट कोहली बिग बैश लीग में खेलते तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया विराट कोहली को किंग नहीं, किंग का भी बाप बोल देती। लेकिन इंडियन प्लेयर्स तो दुनिया के किसी भी लीग में नहीं खेलते और इंडिया के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट को सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो पाकिस्तानी व्यूवर्स को गेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बाबर आजम की तारीफ की जा रही है। नहीं तो बाबर आजम तो T20 के प्लेयर ही नहीं है। अगर होते तो उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम से बाहर नहीं किया जाता। जिस बाबर आजम को उनके अपने क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स T20 का प्लेयर नहीं समझते, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बाबर आजम की तारीफ क्यों कर रही है? कभी कभी लंगड़े घोड़े पर भी दाव लगाना पड़ता है ताकि खेल में इंटरेस्ट बना रहे। इस समय बाबर आजम बिग बैश में पाकिस्तानी व्यूवरशिप लाने का एक जरिया है। हालांकि बाबर आजम के पास ये अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। अगर बाबर आजम इस लीग में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं तो ये बाबर आजम के साथ बिग बैश के लिए भी अच्छा साबित होगा। लेकिन बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में कुछ उखाड़ पाएंगे, इसकी गारंटी बहुत कम है। कौन छोटा कौन बड़ा, इस सबसे विराट कोहली अब बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने T20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। अपने खेल से विराट कोहली ने खुद को दिग्गजों के लिस्ट में शामिल किया है। विराट कोहली जब हाथ में बल्ला लिए क्रिकेट पिच पर खड़े होते हैं तो वो खेल को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये बात पाकिस्तान से अच्छा कौन जानता है। और किंग भी वही होता है जिसकी अपनी आसपास की चीजों पर नियंत्रण होता है। इस हिसाब से क्रिकेट का किंग कौन है ये पाकिस्तानी खुद डिसाइड करे। विराट कोहली से कंपेयर कर करके पाकिस्तानियों ने बाबर आजम को पाकिस्तान का किंग बना दिया। हालांकि बाबर आजम पाकिस्तान में घंटे का किंग भी है। खेल में तो बाबर आजम विराट कोहली की बराबरी नहीं कर पाए, लेकिन बाबर आजम के पास बिग बैश के रूप में एक मौका है ये बताने का कि वो क्रिकेट के किंग है या फिर घंटे के किंग। बाकी दोस्तों आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।